1 नवंबर 2000 भारत के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह तिथि सुनहरे अक्षरों से दर्ज रहेगी। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ इसी दिन एक अलग राज्य बना था। छत्तीसगढ़ राज्य का सपना हमारे पुरखों ने, स्वर्गीय मिनी माता ने, बैरिस्टर छेदीलाल ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, चंदूलाल चंद्राकर जी ने, वासुदेव चंद्राकर जी ने, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने, कामरेड सुधीर मुखर्जी ने, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने, बहुत सारे नेताओं ने देखा था। 1 नवंबर 2000 को हमारे पुरखों का ये सपना पूरा हुआ। जय सेवा, जय जोहार, जय सतनाम, साहेब बंदगी साहेब, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महतारी की जय बोलते हुए हम अपनी बात आरंभ करेंगे। आज 16 जिलों से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ का परिवार आज 33 जिलों का परिवार बन चुका है। जय जोहार की मधुर गूंज, लोकगीतों की मिठास, छत्तीसगढ़ की गुत्तुर बोली भाखा और छत्तीसगढ़ियों के पसीने से सींची गई छत्तीसगढ़ की धरती समृद्धि, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की आत्मा छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बसती है। छत्तीसगढ़ के लोग सरल, मृदुभाषी और प्रेम रखने वाले लोग हैं। भाईचारे में विश्वास करने वाले लोग हैं। पंथी नृत्य, पंडवानी, कर्मा, राउत नाचा, सुआ, ये सब छत्तीसगढ़ की पहचान है, छत्तीसगढ़ का गौरव है। छत्तीसगढ़ का हर त्योहार लोक जीवन से और लोक भावना से जुड़ा हुआ है। तीजा पोरा, गौरा गौरी, मातर तिहार, देव उठनी एकादशी, हरेली, छत्तीसगढ़ का हर पर्व प्रकृति, परंपरा, संस्कृति, सद्भाव और प्रेम का सुंदर संगम है। छत्तीसगढ़ की लोक कला में मिट्टी की खुशबू है। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में छत्तीसगढ़ की आत्मा बसती है। छत्तीसगढ़ देवियों की धरती है। दंतेश्वरी, बमलाई, चंद्रहासिनी, छत्तीसगढ़ की धरती को खूब आशीर्वाद मिला है देवी देवताओं का। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का मायका है। छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण है, जहां माता शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे और भगवान राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी, दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी, चंदरपुर में माँ चंद्रहासिनी, आड़भार में माँ अष्टभुजी, रतनपुर में माँ महामाया, सरगुजा में भी माँ महामाया यहाँ विराजित है। राजिम का कुलेश्वर महादेव, शिवरी नारायण का नारायणेश्वर मंदिर, गिरौदपुरी का जैत खां, सदगुरु कबीर साहब का धाम दामाखेड़ा, कौशलपुरी, सिरपुर के बौद्ध विहार और छत्तीसगढ़ और बस्तर में अनेक स्थानों पर मिले जैन तीर्थंकरों की पुरानी मूर्तियां, हजारों साल पुरानी मूर्तियां। कवर्धा में भोरम देव, देवरानी जेठानी का मंदिर, खरौद में भगवान शंकर का मंदिर, तुरतुरिया, न जाने कितने पवित्र प्राकृतिक संपदा से भरपूर स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ही रामगढ़ है, जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता आए थे। खल्लारी में माता खल्लारी का धाम, धमतरी में मां अंगार मोती का मंदिर, बिलई माता का मंदिर, ये सब इस प्रदेश की धार्मिक और आध्यात्मिक समृद्धि का जीता जागता सबूत है। सिरपुर का बौद्ध विहार इस बात का सबूत है कि छत्तीसगढ़ सदियों से ज्ञान, साधना और संस्कृति का केंद्र रहा है। छत्तीसगढ़ की लोक आस्था, छत्तीसगढ़ की ग्राम देवियां, बूढ़ा देव, पितर पूजन की परंपरा, गौरा गौरी का विवाह, यह स्पष्ट दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की परंपरा धर्म के साथ साथ सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। छत्तीसगढ़ प्रकृति की गोद में बसा भारत माँ का वो हिस्सा है जहाँ झरने, गुफाएं, वन, नदियां और ऐतिहासिक स्मारक हर पर्यटक को आकर्षित करते हैं। चित्रकोट जलप्रपात को तो भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान,
बस्तर के हस्तशिल्प, मैनपाट की पहाड़ियां, जंगल पर्यटन प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान। राजनांदगांव, खैरागढ़ और रायगढ़ जैसे शहर न केवल सौंदर्य से बल्कि संस्कारों से भी परिपूर्ण है। राजनांदगांव को संस्कार धानी कहा जाता है। रायगढ़ में राजाओं के समय से संगीत नृत्य समारोह की बहुत गरिमामय परंपरा है। खैरागढ़ में नृत्य संगीत का विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ का इतिहास महान संतों, विचारकों, समाज सुधारकों और वीरों के त्याग और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। सोना खान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 में विद्रोह करके छत्तीसगढ़ को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर स्थान दिलाया है। वीर नारायण सिंह ही नहीं, आदिवासी समाज के अनेक स्वतंत्र वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम में छत्तीसगढ़ के हजारों लोग गिरफ्तार हुए। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भारत माँ की आजादी के लिए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने सतनाम के संदेश को, मनखे मनखे एक समान के संदेश को, समानता के संदेश को, मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। वीर राजा गुरु बालक दास ने गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाया। पंडित सुंदरलाल शर्मा, स्वामी आत्मानंद, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, ऐसे न जाने कितने महापुरुष थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में समाज सुधार और शिक्षा के साथ साथ आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ममता और स्नेह की प्रतिमूर्ति ममतामयी माँ मिनी माता ने छत्तीसगढ़ को अपार स्नेह दिया। डॉक्टर खूबचंद बघेल, चंदूलाल चंद्राकर, वासुदेव चंद्राकर, संत पवन दीवान, कामरेड सुधीर मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जैसे लोगों ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मुहिम चलाई और इसे अंजाम तक पहुंचाया। सिंचाई के लिए छत्तीसगढ़ के भगीरथ माने जाने वाले पंडित श्यामाचरण शुक्ल और राजनीतिक क्षेत्र से पंडित विद्याचरण शुक्ल और श्री अजीत जोगी जैसे महापुरुषों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से परिपूर्ण है। खूब आशीर्वाद दिया है छत्तीसगढ़ महतारी ने छत्तीसगढ़ वासियों को। कृषि, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ पूरे भारत का पेट भरने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका है। छत्तीसगढ़ के किसानों की अहम भूमिका है। छत्तीसगढ़ में विकास के साथ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के लिए भी महती प्रयास हुए। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं है, भावना है, स्वाभिमान है, संकल्प है, सेवा है, भाईचारा है। छत्तीसगढ़ में मातृत्व, मेहनत और माटी की महक है। आज छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को सहेजेंगे, हम अपनी माटी से प्रेम करेंगे, हम अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखेंगे और अपने छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ की भावी पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए हम सब सदैव संकल्पित रहेंगे। जय सेवा, जय जोहार, जय सतनाम, साहेब बंदगी साहेब, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।